अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, तो वहीं से हम लोग इंशाल्लाह इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने, शायद आपको याद हो, एक डेफिनेशन सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो उस डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स के मुताबिक एटम की डेफिनेशन, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। और एटम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा लेक्चर नंबर 1, उससे आप स्टार्ट करें ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ से। तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी एटम की, लेकिन वो डेमोक्रेटस के मुताबिक थी। तो अब हम दोबारा एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये भी एटम ही की डेफिनेशन है, लेकिन ये डाल्टन के मुताबिक है। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये कहा था कि एटम इज़ इनडिविजिबल। इसने भी यही कहा कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको नाकाबिले तकसीम, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल है, मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। हार्ड होता है, ये सख्त है, डेंस है, स्फीयर है, और इसकी जो शक्ल होती है वो ज़रा गोल होती है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। इस बात का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी एलिमेंट है, वो एटम से मिलके बनता है, लेकिन अलाइक, एक जैसे एटम से। देखिए ना, अगर गोल्ड है, गोल्ड का एक एलिमेंट आप लेके आते हो तो वो सारे का सारा गोल्ड से मिलके बना होता है। उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे गोल्ड के ही होंगे, ना कि सिल्वर के या किसी और चीज़ के। तो सबसे पहले ये एक डेफिनेशन है एटम की, लेकिन ये किसके मुताबिक है? जॉन डाल्टन के मुताबिक है। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो आप काइंडली लेक्चर नंबर 1 अच्छे से उसको देखें, काइंडली वॉच करें उसको फुल, तो फिर आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस लेक्चर की बेस जो है वो लेक्चर नंबर 1 है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो सबसे पहले उसने यहाँ पे प्रोटॉन की डेफिनेशन दी हुई है। अब प्रोटॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये भी सारा कुछ मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको समझा दिया था। सबसे पहले इन 1886 गोल्डस्टाइन जो था, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स उसने दरियाफ्त किए, जिन्हें प्रोटॉन का नाम दिया। यानी सिंपली एक डेफिनेशन, अगर आपसे 2 नंबर का पूछता है ना कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो कि गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने वो वाले पार्टिकल दरियाफ्त किए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उन्हें उसने प्रोटॉन का नाम दे दिया। ये प्रोटॉन की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद इन 1897 जे थॉमसन फाउंड इन एन एटम द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। जे थॉमसन ने एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स डिस्कवर्ड किए जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ये सिंपल इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्रोटॉन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, और ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ये आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये एटम की डेफिनेशन है। टोटल यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट पेज के ऊपर, यानी पेज 2 पे 3 डेफिनेशन यहाँ पे अभी आ रही हैं फ़िलहाल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको उर्दू मीडियम वालों को अच्छे से रीड करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह कि डाल्टन के मुताबिक एटम नाकाबिले तकसीम, सख्त और कसीब पार्टिकल है। किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी एटम की, लेकिन ये किसके मुताबिक है? जॉन डाल्टन के। वही बात की हुई है कि एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता, एटम सख्त होता है, ठीक है, और इसकी शक्ल गोल होती है, और जितने भी एलिमेंट है दुनिया में सारे एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं। ये एटम की डेफिनेशन है, लेकिन किसके मुताबिक? डाल्टन के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे डेफिनेशन एक और दी हुई है कि 1886 में गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स दरियाफ्त किए थे जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। ये प्रोटॉन की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और फिर 1897 के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम जे थॉमसन था, और उसने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए थे जिनके ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये एटम के अंदर मौजूद होते हैं। और एटम क्या होता है, इसके लिए आपको मैंने आगे भी कहा है कि आप लेक्चर नंबर 1 अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से उस पूरी वीडियो को वॉच करें, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये एटम क्या है, और प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं। तो इस लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 डेफिनेशंस को कवर किया। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन जॉन डाल्टन के मुताबिक, फिर हम लोगों ने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा कि प्रोटॉन क्या होता है, और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, और यहाँ से यहाँ तक प्रोटॉन की डेफिनेशन। टोटल लेक्चर 2 में हम लोगों ने
3 डेफिनेशंस को कवर किया। आई होप कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, इसको अच्छे से आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक सेंड करें ताकि बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी अच्छे से लेक्चर समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।